जो रूट प्रॉब्लम है वहाँ जाना होगा। ये छोटा सा मखाना उद्योग है, लोएस्ट ग्रेड के 10 लाख लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। 5-6 जिला में जहाँ की कुछ नहीं, मछली का काम, माने जो ज़मीन डूब जाती थी वहाँ मछली का काम करते थे लोग। अभी वहाँ किसान उसे मखाना पैदा करके 1 लाख रुपये एकड़ तक कमा पा रहे हैं। सरकार का सहयोग वैसे लोगों को उसको प्रोसेस करने में, पैदा करने में अगर मिलेगा तो वो लोएस्ट लेवल के लोग हैं वो डेवलप कर पाएंगे। I think the youngest ever minister of this department, so we can believe कि स्टार्टअप जैसी योजनाओं पे उनका ज़्यादा फोकस होना चाहिए और स्टार्टअप फूड प्रोसेसिंग में कैसे हो सके इस विषय पे जो अभी तक सेमिनार में हमने सुना उस पे उनका उचित मूल्यांकन हो और अच्छा एक्शन दे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने और बिहार में इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए तमाम जो बिहार के केंद्रीय मंत्री हैं वो इसके प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में चिराग पासवान सबसे आगे हैं। चिराग पासवान के पास जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उनके पास दिया गया है, इसके तहत उन्होंने आज देखिए पटना के होटल मौर्या में एक बड़ी बैठक बुलाई है। आप देखेंगे चीफ गेस्ट में है चिराग पासवान। इंडस्ट्रीज़ राउंड टेबल मीटिंग की जा रही है। फूड प्रोसेसर्स जो विभाग उनके पास में है, इसको लेकर के बिहार में कितनी संभावनाएं हैं, क्या कुछ बदलाव बिहार में किया जा सकता है, इसको लेकर के बदलाव किया जाएगा। और आप देखेंगे अंदर में एक मीटिंग चल रहा है, राउंड टेबल मीटिंग। बिहार के तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं जो फूड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस और अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, इसको लेकर के देखेंगे एक बड़ी बैठक चिराग पासवान के नेतृत्व में किया जा रहा है। आप देखेंगे अलग अलग जगहों से बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, चिराग पासवान खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और कैसे यहाँ पर संभावनाएं बढ़ सकती हैं बिहार में रोजगार को लेकर के, फूड विभाग में लेकर के कैसे संभावनाएं बढ़ेंगी, इसको लेकर के आप देखेंगे तमाम जगहों से जो बड़े उद्योगपति हैं वो पहुंचे हुए। इधर की तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं लोग। कुछ लोगों से पीछे में हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं बिहार में फूड इंडस्ट्रीज को लेकर के, क्या बदलाव आ सकते हैं, इसको लेकर के हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन आप देखिए राउंड टेबल एक मीटिंग हो रही है, एक चर्चाएं की जा रही हैं कि कैसे बदलाव किया जाएगा। आप देखेंगे कई तरह के यहाँ पर बिजनेस स्थापित हैं, जैसे झांझी अचार जो काफ़ी फेमस है, मखाना जो काफ़ी फेमस है, इसको लेकर के काफ़ी लोग बदलाव करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं बातचीत करना चाहेंगे। कैसे देखते हैं बिहार में फूड इंडस्ट्रीज़ के एक मीटिंग बुलाई गई है, इंडस्ट्रीज स्थापना को लेकर के क्या बदलाव आ सकते हैं? जो रूट प्रॉब्लम है वहाँ जाना होगा। ये छोटा सा मखाना उद्योग है, लोएस्ट ग्रेड के 10 लाख लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। 5-6 जिला में जहाँ की कुछ नहीं, मछली का काम, माने जो ज़मीन डूब जाती थी वहाँ मछली का काम करते थे लोग। अभी वहाँ किसान उसे मखाना पैदा करके 1 लाख रुपये एकड़ तक कमा पा रहे हैं। सरकार का सहयोग वैसे लोगों को उसको प्रोसेस करने में, पैदा करने में अगर मिलेगा तो वो लोएस्ट लेवल के लोग हैं वो डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू। यही संभावनाएं हैं। कुछ और भी लोग हैं बातचीत करने। कहाँ से आई हैं? पटना से। क्या किस तरीके से आप देखते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ की स्थापना को लेकर के मीटिंग बुलाई फूड इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग मेरा भी एक छोटा सा शिवानी कुटीर उद्योग करके है, अचार बड़ी पापड़ का। और हम चाह रहे हैं कि इसमें भी हम लोग को भी कुछ राशि या प्रोत्साहन मिले कि इसको आगे बढ़ा सके। और अभी पहला मौका है कि चिराग पासवान आए हैं, तो इससे कुछ और भी हम लोग को फूड प्रोसेसिंग में मदद मिल सकती है। लघु उद्योग के बारे में आप चर्चा करने पहुंचे हैं चिराग पासवान से, संभावनाएं हैं लघु उद्योग में बिहार? लघु उद्योग के लिए तो कोशिश होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उसको सबसे पहले आगे बढ़ाया जाए। बड़े उद्यमी के बारे में तो सारे लोग सोचते हैं, लेकिन जो छोटे उद्यमी हैं, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उसके लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मंत्री जी को इसके लिए इस पर विचार करना चाहिए कि छोटे उद्यमी जो शुरू हुए हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। चिराग पासवान से आप मिलेंगी, बातचीत करेंगी अपनी बातों को? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो जरूर बात करेंगे। धन्यवाद। कहाँ से आई हैं? यहीं पटना से। क्या चीज़ का आपका भी कुछ उद्योग है? हाँ, हम लोगों ने PMFM से लोन लिया था और हमारी मिलेट्स की कंपनी है। हमें मिलेट्स प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी तो जैसे हम कुकीज़ बना रहे हैं, कोकोनट एंड चॉकलेट का। आगे भी जैसे कुरकुरे हुआ और भी जितने सारे रिलेटेड हैं, जैसे अभी मखाना बोल रही थी, हम लोग मखाना एंड मिलेट्स को मिला के भी सारा बना रहे हैं। तो यहाँ आने से ये चीज़ अच्छा है कि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट
हाँ मिलते हैं। हाँ ये सब चीज़, हाँ लोग आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे हम आगे बढ़े, और बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिल रहा है। आगे आदमी कैसे, बस हाँ हमें भी सेम वही चीज़ है। यहाँ मेरे मिस्टर मेन मेरे हस्बैंड ही हैं, हम मिस्टर संजय कुमार सिन्हा। पे आपने रखा है अपने छोटे से उद्योग भी बनाया? हम हमारे घर में ही है हमारे, हाँ हमारे, हम अपने आप अकेले ही काम करते हैं कि आपके साथ मेरे हस्बैंड वाइफ? हाँ हम दोनों मिलके, मेरी बीबी जस्ट रिटायर होने वाले थे, वही सेम अभी जैसे मैडम ने बोला कि आप तो रिटायरमेंट हमें बैठना नहीं था, तो बस क्योंकि मिलेट्स का हेल्थ बेनिफिशियल है, सब लोग जानते हैं मिलेट्स के बारे में कितना हेल्थ, बस हमको उसी को आगे बढ़ाना है। हमें भी वही चाहिए, अगर चिराग सर से हमें अगर कुछ फंड्स और भी मिल जाए तो हम आगे बढ़ा सके जितना हो सके, बस यही है चीज़। चलिए देखिए, तो लघु उद्योग के भी कई उद्योगपति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी कई उद्योगपति हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इनके पास में है, क्या कॉन्सेप्ट लेकर के ये पहुँचे हुए हैं, कहाँ से आए हैं। जी हम सिवान से आए हैं, सिवान के मैरमा क्षेत्र से आए हैं। ये फूड प्रोसेसिंग का जो नया उत्साह से जो काम हो रहा है, और चिराग पासवान जी जो इसके युवा मंत्री हैं, इनकी मैंने इस क्षेत्र में लगन, काम करने की लगन देख के हम लोग भी काफ़ी प्रोत्साहित हैं। हम लोग पहले गांव में हम लोग खेती बाड़ी करते थे, किसान थे। अभी हम लोग उस किसान का जो पैदावार हम लोग का हो रहा है, उससे हम लोग नया कुछ करना चाहते हैं और नया उद्योग लगाना चाहते हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हुए और नया कॉन्सेप्ट लेके। बिहार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ कंज्यूमर मार्केट है बिहार, और बिहार में लेबर का भी समस्या नहीं है, और जो हम लोग का खाद्यान्न उत्पादन जो हो रहा है काफ़ी मात्रा में हो रहा है। हम लोग इसको उत्पादन करके और फूड प्रोसेसिंग का नया नया आइटम बना के हम लोग पूरे देश में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी जी देखिए, और भी कई उद्योगपति हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है सर, कहाँ से हैं? ये पटना से ही आए। फूड प्रोसेसिंग विभाग में चिराग पासवान इंडस्ट्री स्थापित ना करना चाहते हैं बिहार में, कितनी संभावना है? चिराग जी टू यंग and I think he youngest ever minister of this department, so we can believe कि स्टार्टअप जैसी योजनाओं पे उनका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और स्टार्टअप फूड प्रोसेसिंग में कैसे हो सके इस विषय पे जो अभी तक सेमिनार में हमने सुना, उस पे उनका उचित मूल्यांकन हो और अच्छा एक्शन दे, यही उनसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। धन्यवाद। तो देखेंगे आप चिराग पासवान के साथ यहाँ पर एक झांझी अचार जो काफ़ी चर्चित है बिहार में, जिनके अचार काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, अलग अलग जगहों पर इनके अचार जाते हैं, विदेशों तक इनके अचार काफ़ी फेमस हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए चिराग पासवान से वो मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लोग जो फूड प्रोसेसिंग विभाग, जैसे अचार, पापड़, मखाना और अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अपने घर में ही वो कुटीर उद्योग लगा करके अन्य लोगों को नौकरी भी देते हैं, जॉब भी देते हैं। तो इसको लेकर के एक बड़ा प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ स्थापना को लेकर। चिराग पासवान जब बोलेंगे क्या कुछ उनके पास योजनाएं हैं, इसको लेकर के जो भी बातें होंगी वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।